आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा है ना यार कि पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया, ये आपको पता ही है। बुरी हालत, बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार पेट्रोल पे गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए तब भी कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो सेंटर ने फ्यूल टैक्स रिलीफ दिया है। 18 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज ने वैट घटा दिया है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पेट्रोल पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट्रोल वैसे 33 रुपए का मिलता है, 32 से 33 रुपए का। अब उसमें कमीशन जोड़ लें तो 35 से 36 रुपए का मिलता है। उसके बाद फिर सेंट्रल टैक्स लगाती है 60 रुपए तक, और फिर स्टेट टैक्स लगाती है, वो इतना पहुंच जाता है 100 रुपए से ऊपर। तो सब ये टैक्स का खेल है, ठीक है। अब पेट्रोल और शराब से ही स्टेट को रेवेन्यू आता है, सेंटर को भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो पेट्रोल इसीलिए भी जीएसटी से बाहर भी है, शराब भी जीएसटी से बाहर है, वरना स्टेट का रेवेन्यू घट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे स्टेट्स। कोविड-19 की वजह से सेंटर ने और टैक्स बढ़ा दिए, क्योंकि रेवेन्यू घट रहा है तो डाल दो सब आम लोगों के ऊपर डाल दो। वैसे भी आपको बता दूं कि एक फन फैक्ट बता दूं, फन फैक्ट नहीं है, सैड फैक्ट है कि ज्यादातर जो टैक्स है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ही वाले भरते हैं। जो टैक्स भरा जाता है ना, अमीर लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं, उनकी लीगल टीम बढ़िया होती है, 7-8 सीए रखते हैं, तो ढेर सारे लूप होल्स निकाल के टैक्स देने से वो बच जाते हैं। जो टैक्स मेन देता है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है। तो वही है कि थोप दो सब, जो भी है ना सब मिडिल क्लास के ऊपर थोप दो। जैसे बैंक्स के ऊपर नहीं कि जो भी जितनी भी स्कीम आ रही है सब बैंक के ऊपर थोप दो, वैसे ही। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है कि राज्यों ने, यूनियन टेरिटरीज ने वैट को कट किया। करना भी चाहिए था, बहुत पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, गोवा में इलेक्शंस हैं, केरल में इलेक्शंस हैं, तो इसीलिए ही ये जो बीजेपी सरकार है, मतलब मणिपुर में इलेक्शंस है, तो इसीलिए बीजेपी सरकार जो है वो टैक्स के, जो पेट्रोल के दाम है वो कट कर रही है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, अच्छी बात है। फिलहाल हम बात करेंगे कितने कम हुए। 100 से नीचे अब मिल रहा है पेट्रोल, अब ये भी महंगा ही है एक तरीके से। तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो 18 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज ने जो टैक्स है ऑन ऑटो फ्यूल, इन्होंने कट किया। क्यों कट किया? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी, सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे और डीजल पे कम कर दी है। पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पे 10 रुपए, ठीक है। नहीं सॉरी, पेट्रोल पे, हाँ पेट्रोल पे 5 रुपए, डीजल पे 10 रुपए। तो इसीलिए राज्यों ने भी बोला कि हम भी वैट कट करेंगे। 17 एनडीए लेड स्टेट्स हैं, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे दाम घटा दिए। आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने कितने रुपए से दाम घटे हैं। ये चार्ट इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, आप देख लीजिएगा। मेरा नया चैनल है दोस्तों, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अब व्लॉगिंग भी करूंगा, और हमारी दिवाली की सबसे बड़ी सेल शुरू हो गई है, मतलब साल की सबसे बड़ी सेल, बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है। सारे कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। रोशनी कोड आपको यूज करना है। अब वो कौन से राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स को रिड्यूस नहीं किया है? वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली। याद रखिएगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये खुद नहीं करेंगी, ये एक दूसरे पे आरोप लगाएंगी। यहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वैट कम नहीं किया। भाई अगर तुमको इतनी ही लोगों की चिंता है तो तुम कर दो वैट। कम से कम बीजेपी ने कम तो कर दिया, लेकिन यहां पे जो बीजेपी, नॉन बीजेपी सरकार है, उन्होंने कम भी नहीं किया। दोनों ही कल्प्रिट हैं, जो बीजेपी है वो तो है ही है, और जो कांग्रेस है, और बाकी जो नॉन बीजेपी वो भी, सब अपनी रोटियां सेकते हैं। आम जनता की कोई फिक्र ही नहीं करता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो वही है। बाकी स्टेट्स, मध्य प्रदेश, एमपी, हिमाचल प्रदेश, ये तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं कि किन किन ने पेट्रोल के दाम जो है वो कट किए हैं। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हिसाब से जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, उन्होंने भी वैट जो है वो पेट्रोल पे घटा दिया। खैर यूनियन टेरिटरी तो सेंटर के ही कंट्रोल में आती है, तो अगर सेंट्रल एक्साइज घटाएगी तो यहाँ पे भी उसका फर्क देखने को मिलेगा ही।
अब देखिए ये हुआ क्यों, ये आपको मैं बता चुका हूं कि भाई देखो इंटरनेशनली क्रूड प्राइस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है ना जो काफी ज्यादा बढ़ गया, 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो अब इसी ब्रेंट के रेफरेंस में, ये देखिए ये ओपेक है, ये ब्रेंट के रेफरेंस में हम प्राइस बढ़ाते घटाते हैं। और ये कौन करता है? ओपेक। ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं वही डिसाइड करती हैं, वो अपना सप्लाई घटा भी सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं। अगर अपना सप्लाई बढ़ा देंगी वो, तो आप समझिए सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे जाएंगे, सप्लाई घटेगी तो प्राइस कम जाएंगे। यही जो है ये प्राइस को फिक्स करते हैं। और ओपेक सऊदी अरेबिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिव कंट्रीज, सऊदी अरेबिया जो है इसको लीड करता है। सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल भी है। पूरी दुनिया की 10% जो पेट्रोल मतलब जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो सऊदी अरेबिया ही करता है। ओपेक में टोटल 13 मेंबर्स हैं। इसमें गल्फ कंट्रीज है, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वाटोरियल गिनिया, कांगो, अंगोला और वेनेजुएला। तो वही है कि अगर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ओपेक प्राइस घटा देगा, लेकिन ये घटा बढ़ा भी सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपेक। तो अभी हाई प्राइसेस क्यों है? बताया था स्लो प्रोडक्शन। भाई कोविड पैंडेमिक आया, उसके बाद सब कुछ एकदम से खुल गया। अब प्रोडक्शन इतना ज्यादा है नहीं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं है तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है। फिर 2020 में वही कोविड-19 में एकदम शार्प कट्स देखने को मिले ओपेक प्लस ने। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी ना, तो कट्स इन्होंने किए। सप्लाई साइड, अमेरिका आरोप लगाता है कि जानबूझ के ऐसा हो रहा है। ये मतलब ये ओपेक प्लस को थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। सप्लाई साइड में भी इशू है। अमेरिका भी अच्छा खासा तेल सप्लाई करता है, लेकिन वही चीज है, भारत में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, हम ज्यादा पैसों में तेल को खरीदेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा, है कि नहीं? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल के दाम बढ़े तो महंगाई बढ़ी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है ना, सिंपल। और यही सारी चीजें हैं। और हम वैसे भी इकोनॉमिक रिकवरी कर रहे हैं, तो इसलिए। और अब सरकार जो है बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। अभी इन्होंने टैक्स कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी घटाई तो बहुत सारे राज्यों ने वैट घटा दिए। ये चीज है। अच्छा, पर लीटर बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप समझिए कि पेट्रोल के दाम एक्साइज ड्यूटी और वैट को मिला लें तो कर्नाटक में 13 रुपए से घट गए हैं, पुडुचेरी में 12 रुपए से घट गए हैं, मिजोरम में 12 रुपए से घट गए हैं। ऐसे ही जो डीजल के प्राइस है वो 19 रुपए से घट गए हैं, मिजोरम में 18 रुपए से। तो यही चीज है, मतलब आप समझिए कि 10 रुपए से ऊपर ही सब जगह घटे हैं जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं। तो ये है। फिर फरवरी और मई सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा भी दी थी। डीजल पे पेट्रोल पे 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी और डीजल पे 16 रुपए। क्यों? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो डिक्लाइन इन रेवेन्यूज हुआ, पैसा आया नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ मस्त बढ़ाओ, ये चीज है। उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने भी ये जो स्टेट टैक्सेस है पेट्रोल और डीजल पे वो बढ़ा दिया था, तो इसीलिए 100 से ऊपर चला गया है। तो वही है कि 12 रुपए लीटर और 17 रुपए लीटर डीजल घट गया है ऑन एन एवरेज, वैट और अगर आप एक्साइज ड्यूटी सबको मिला दें। अब वही है ना कि पेट्रोल प्राइसेस इतने ही रहेंगे, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब प्राइस बढ़ते हैं पेट्रोल के तब तो प्राइस बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब घटते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो भी प्राइस उतने ही रहते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।